students, I am Ekta Singh, your seated science teacher for paper 2। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने फूड चैप्टर लगभग पूरा करने की कगार पे आ चुकी हूँ। ठीक है, हमारा मिनरल्स टॉपिक चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने मिनरल्स स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने प्रोटीन्स कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आपको मेरे फूड चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट फूड चैप्टर की देख सकते हैं और 10-10 मिनट्स के मेरे वीडियोस हैं, आप अपने टॉपिक्स कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, जहां मैंने आपको टॉपिक्स से रिलेटेड सिर्फ उनके फीचर्स, उनके की पॉइंट्स नहीं, बल्कि मैंने उनसे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं, आ सकते हैं, वो भी आइडियाज मैंने आपसे शेयर किए हैं। ठीक है, तो मेरे उन वीडियोस को जरूर देखिएगा जा करके, जहां से आपको की टर्म्स पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से आपके पास क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं और आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है, तो मेरे प्लेलिस्ट को जरूर से आप लोग देखिएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स के मिनरल का सेकेंड पार्ट है ये। ठीक है, मैंने लास्ट आपको वीडियो में सोडियम और पोटेशियम के बारे में एक्सप्लेन किया था। जो हमारा लास्ट पॉइंट था, डिफिशियंसी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम की कमी से होने वाली क्या बीमारी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। बीमारी होती है क्रम्स और कन्वर्जन्स। ठीक है, क्रम्स में होता क्या है? क्रम्स में होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उसके जो ऑर्गेन्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। यानी कि जो हमारे पाचन तंत्र के अंग होते हैं, ठीक है, सबसे मेन अंग क्या होता है? हमारी आंतें होती हैं। ठीक है, आंतों में सूजन आता है ना, और वैसे भी हमारे पाचन तंत्र का जो अंग है, मुंह से स्टार्ट होते हुए हमारे गुदा द्वार तक जाता है, एनस तक जाता है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। इस बीमारी को हम क्रम्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? पोटेशियम और सोडियम की कमी से कन्वर्जन्स होते हैं। कन्वर्जन का मीनिंग होता है, जिसे हम कहते हैं ना, किसी को दौड़ा आ गया, कि उसको चिड़चिड़ापन होना। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड है हमारा सेकंड। देखो, फर्स्ट और सेकंड हमने डिस्कस किया सोडियम और पोटेशियम। थर्ड अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरीन। क्लोरीन, अब हमने यहाँ जाना, Na को हम सोडियम कहते हैं, K को हम पोटेशियम कहते हैं। तो क्लोरीन का सिंबल क्या होगा? क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। ठीक है, क्लोरीन क्या होते हैं? एन आयन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके लिए जो क्लोरीन है वो एन आयन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये आयनित नहीं होता है, एन आयन होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है जो हमारे सेल्स होती है, हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनके भीतर मौजूद जो तरल पदार्थ होता है, जैसे कि जीव द्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा, ठीक है, ये तरल पदार्थ होते हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्लोरीन क्या होता है? एन आयन होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें हेल्प्स इन। अब क्लोरीन का वर्क क्या होता है? हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरीन। इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरीन। हाइड्रोक्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरीन। तो ये क्या करता है? जो हाइड्रोक्लोरीन का सिंथेसिस है उसमें हेल्प करता है। उसके बाद और ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरीन का सिंथेसिस करने के बाद एसिड बेस बैलेंस, जो एसिड और बेस का जो बैलेंस है उसको बना के रखता है। ठीक है, एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार, जो अम्ल और क्षार का एक संतुलन है उसको बना के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो क्लोरीन होता है वो पौधों और जीवों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इसेंशियल होता है। सोर्सेस, कहाँ से मिलता है हमें क्लोरीन? कहाँ से मिल सकता है? सॉल्ट, नमक से मिल सकता है। सी फूड, जो हमें समुद्र से मिलने वाला फूड है, ठीक है, वही देखो, सॉल्ट भी समुद्र से ही कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, और हम जो फिशेस को एज ए फूड खाते हैं वहां से भी मिलता है। और क्या बोल रहे हैं? क्लोरीनेटेड वाटर, जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है? क्लोरीन मिलता है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। एन एंजाइम एक्टिवेटर। मैग्नीशियम क्या होता है? एक एंजाइम एक्टिवेटर होता है। ये क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यानी कि एंजाइम को सक्रिय करता है अपना काम करने के लिए। ठीक है, फिर ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। काफी, मेजर मीन्स बड़ा, काफी बड़ा कंपोनेंट होता है, घटक होता है। किसका होता है? हड्डियों का और दांतों का। मीन्स कि हड्डियों और दांतों के लिए जो मैग्नीशियम है बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये बोन्स और टीथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? मैग्नीशियम की कमी से होता है हेलुसिनेशन और कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के बारे में अभी मैंने आपको यहाँ बताया था। इसे हम कहते हैं, जो आपने देखा होगा कई लोगों को अचानक बैठे-बैठे उन्हें झटके से आने लगते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी मूव करने लगती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता हमारे साथ में क्या हुआ है। और वो कुछ देर बाद पूछते हैं मैं ठीक तो हूँ ना, जब वो ठीक हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं दौड़ा आना या दौरा भी कहते हैं। ठीक है, हेलुसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम होना, दिमाग का फिर जाना। ठीक है, तो मैं यहाँ दोनों की हिंदी लिख दे रही हूँ। मति भ्रम होना और ये दौरा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये दोनों डिजीजेस होती है हमारी किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। आगे चलते हैं, सल्फर की बात करें। सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस होता है, कैपिटल एस। ठीक है, ये क्या कह रहा है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। जो सल्फर होते हैं ये किसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? प्रोटीन्स के होते हैं, एंजाइम्स के होते हैं और कोएंजाइम्स के होते हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं? जो एंजाइम की हेल्प करे वो कोएंजाइम। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ सम हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। उन हार्मोन्स के लिए ये क्या करते हैं? उनके भी कंपोनेंट होते हैं, उनके घटक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। ठीक है, और ये इंसुलिन को क्या करता है? इंसुलिन को के लिए क्या होता है? कि उसका मेन घटक होता है। इंसुलिन का काम ये होता है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है उसके रेट को मेंटेन रखना। ठीक है, अगर ग्लूकोज रेट अप एंड डाउन होता है तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया नाम की डिसीज हो जाती है। ये डिसीज जिनको होती है उन्हें हम शुगर पेशेंट्स कहते हैं, मधुमेह रोगी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी मधुमेह है उसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है, इंसुलिन को सिक्रीट कौन करता है? स्रावित कौन करता है? पैंक्रियास करता है, अग्न्याशय करता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र में जो आमाशय बन के आता है, स्टमक का जो स्ट्रक्चर होता है वहां से अटैच रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती की तरह संरचना होती है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा वो टॉपिक नहीं है फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल फॉर हेल्दी हेयर, स्किन्स एंड नेल्स। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण काम इसका किसमें होता है? हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए, हमारी त्वचा को हेल्दी रखने के लिए और हमारे नेल्स, नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कौन? सल्फर। ठीक है, सोर्सेस हमें सल्फर मिलता कहाँ से है? मीट, मांस, मिल्क, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी से हमें सल्फर मिलता है। ठीक है, और एग्स, अंडों से मिलता है, एक्सेट्रा इत्यादि। आगे चलते हैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल होता है सी, सॉरी कैपिटल सी स्मॉल ओ। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट मींस की को। ठीक है, उसका कोबाल्ट का को हमने पहले उसका एज अ सिंबल ले लिया। CO मींस की कोबाल्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। कोबाल्ट क्या होता है? घटक होता है विटामिन B12 का। ठीक है, मैंने अपने विटामिन के चैप्टर्स में B12 के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट से जा करके वहां पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट इन मिल्क एंड मीट। कोबाल्ट कहाँ से हमें मिलता है? मिल्क और मीट में मिलता है, दूध और मांस से। ठीक है, डिफिशियंसी, इसकी कमी से क्या होता है? डिफिशियंसी मींस कमी। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में क्या हो जाता है? यानी कि जब विटामिन B12 की कमी होती है तो कोबाल्ट
कोबाल्ट की कमी हो जाती है। और जब दोनों की कमी होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं या लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कम बन पाती हैं। ठीक है, तो उनके कम बन पाने से हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो उनकी कमी से ना ही सही से हमारी बॉडी में ब्लड बन पाता है, ना ही फ्लो कर पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस हो जाती है। तो इसे हम, इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन जो है इसका सिंबल होता है ओनली एफ। ठीक है, कैपिटल एफ से इसको हम डिनोट करते हैं, मींस प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मेंटेन्स इनेमल एंड चेक्स डेंटल डिके। ये क्या करता है, इनेमल को मेंटेन करता है और डेंटल डिके जो हमारे दांतों में होने वाली सड़न है उसको चेक करता है, उसकी जांच करता है। ठीक है, इट्स एक्सेस, इसकी अधिकता में क्या होता है, अगर फ्लोरीन जो है इसकी कमी नहीं होती है, इसकी अधिकता होने की चांसेस होती है। अगर कमी है तो हम डिफिशियंसी की बात करेंगे, और अगर किसी भी मिनरल्स की अधिकता से होने वाली बीमारियां हैं तो हम वहां पर उसका एक्सेस कहते हैं, डिफिशियंसी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो बात करेंगे इट्स एक्सेस, इसकी अधिकता के बारे में, कि अगर फ्लोरीन क्या होता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो क्या ये कॉज करता है, इसकी वजह से क्या होने लगता है। तो इसकी अधिकता की वजह से क्या होता है, हार्म टू टीथ एंड बोन्स, इसकी अधिकता से हानि पहुंचने लगती है कहाँ, हमारे दांतों और हमारी हड्डियों में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो जब दांतों और हड्डियों में इसकी अधिकता से कोई बीमारी होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, तो उसे हम फ्लूओरोसिस कहते हैं। फ्लूओरोसिस कहते हैं इस बीमारी को, ये डिसीज नेम है। ओके, फ्लोरीन हमें मिलता कहाँ से है, मिल्क और ड्रिंकिंग वाटर, दूध और पीने के पानी से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आप सभी ने सुना होगा और थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज के बारे में हम सभी रखते हैं। सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट पॉइंट कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम का सिंबल आपको मैं बता दूं, कैल्शियम का सिंबल होता है सी स्मॉल, कैपिटल सी स्मॉल है, ये कैल्शियम का सिंबल होता है। ठीक है, केमिकल सिंबल है ये इसका। मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स, ये हड्डियों के लिए सबसे बड़ा घटक होता है और हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कैल्शियम को ही माना जाता है। ठीक है, एंड टीथ, टीथ भी हमारे क्या करते हैं, बोन से ही कोरिलेट करते हैं। ठीक है, बोन्स एंड टीथ, बोन्स एंड टीथ के मेजर कंपोनेंट कौन होता है, कैल्शियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट, इसकी आवश्यकता कहाँ कितनी होती है, ब्लड क्लॉटिंग में इसकी आवश्यकता होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इसकी आवश्यकता होती है और हार्ट फंक्शनिंग में भी इसकी आवश्यकता होती है। मींस कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का जमना। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना। ठीक है, आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो जब जिम में जाते हैं और जब पुशअप्स करते हैं या अपने जो भी उनकी मसल, जो बाइसेप्स जब उनको दिखाते हैं, नॉर्मल होते हैं तो कुछ नहीं, जब अपने बाइसेप्स को ऐसे करके दिखाते हैं तो जो उनका ये वाला पार्ट होता है ये फूल जाता है, आपने देखा होगा ऐसा। ठीक है, या आपने गूगल में आपने इमेजेस देखेगा बॉडी बिल्डर्स की या वीडियोस देखेगा। ठीक है, तो वो मसल्स का उठना और बैठना, इसको ही कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सिकुड़ना मांसपेशियों का। ठीक है, हार्ट फंक्शनिंग यानी कि हमारे जो दिल है उसका सुचारू रूप से काम करना। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आवश्यकता किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। कैल्शियम भरपूर पर्याप्त मात्रा में होगा तो क्या क्या हो सकता है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है स्मूथली। ठीक है, और क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से हो पाती है, हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई घाव हो जाता है, अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो वो टाइम पर अपने आप ब्लीडिंग बंद हो जाती है। किसकी वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। और ये कहाँ, ये क्यों हो रही है, कैल्शियम की वजह से। ठीक है, इसके बाद हार्ट फंक्शनिंग, जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है वो अच्छे से वर्क कर पाता है। आगे चलते हैं, मोर रिक्वायरमेंट, ये हमने बात की इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट की, बेसिक रिक्वायरमेंट, जनरल एक रिक्वायरमेंट क्या होती है, आमतौर पर इसकी आवश्यकता क्या होती है उसकी बात की। अब हम बात करते हैं मोर रिक्वायरमेंट की, इसकी ज्यादा आवश्यकता कहाँ
पर होती है। इसकी कैल्शियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है इन चिल्ड्रन, बच्चों में, एंड प्रेग्नेंट लेडीज, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है कैल्शियम की। आगे चलते हैं सोर्सेस। आप नोटिस करिएगा जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी जो मेडिसिन होती है उनमें कैल्शियम जरूर होगा, ठीक है। सोर्सेस, हमें कैल्शियम मिलता कहाँ से है? मिल्क, दूध से, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों से, और ग्राम चने से, फिश और मछली से इत्यादि, ठीक है। अगर डिफिशियंसी की अगर हम बात करें, इसकी कमी की अगर बात करें, ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स यानी सूखा रोग, बच्चों में आपने देखा होगा। सूखा रोग की वजह से क्या होगा? सूखा रोग किसकी वजह से होता है? पोषण की कमी से होता है। बच्चे में पोषण की कमी हो जाती है और उसकी बॉडी सिकुड़ने और वो काफी दुबला पतला हो जाता है। उसके में क्या होता है? मांसपेशियां अच्छे से बन नहीं पाती है, तो यही इसकी वजह होती है, ठीक है, सूखा रोग। दूसरा आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बच्चों और बूढ़ों में देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो बोन्स होती हैं वो जरूरत से ज्यादा पतली हो जाती है, यानी बोन्स की जो हड्डियां हैं उनको जितनी हेल्दी मजबूत होने की आवश्यकता होती है, जितनी उनकी थिकनेस होनी चाहिए, जितना उनका मोटा होना चाहिए, उतना ना हो करके आवश्यकता से, जरूरत से कम वो कम रह जाती है, पतली हो जाती है, तो इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एंड मसल्स स्पैज्म। मसल्स स्पैज्म यानी कि मांसपेशियों का ऐंठन होना, ठीक है। मांसपेशियों में आपने नोटिस किया होगा कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं, बैठे बैठे हमारे पैर में या हाथों में क्या होता है? ऐंठन सी हमको महसूस होने लगती है, ठीक है। तो ये जो भी पोर्शंस हैं हड्डी के आसपास के, मांसपेशियां ही तो है हमारी बॉडी, ठीक है। तो वो जो ऐंठन है, मसल्स स्पैज्म, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे में अगर ऐंठन हो ही रही है परमानेंट तो हमें ये डिसीज है, कभी कभार हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अक्सर हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। इसे मसल्स स्पैज्म कहते हैं। इसका लक्षण क्या होता है? वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर होती हैं, और टीथ डीके, दांतों में सड़न होने लगती है, ये इसके लक्षण हैं। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए क्या डिसीज हो सकती है, मसल्स स्पैज्म है, और इसकी वजह क्या है? कैल्शियम की कमी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा, सोडियम पोटेशियम की डिफिशियंसी, उसकी कमी से क्रम्स और कन्वर्जन्स होते हैं। क्लोरीन की कमी से क्या होता है? क्लोरीन की कमी से कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लो के लिए एनायन होता है, ठीक है। ये HCl का सिंथेसिस करता है और ये एसिड और बेस को बैलेंस करता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैग्नीशियम की कमी से हमने देखा कि जो हेलुसिनेशन और कन्वर्जन नाम की डिसीज भी होती है, मतिभ्रम और दौरा जो हम कहते हैं इसको। सल्फर की कमी से हमने देखा, सल्फर की भी कमी से आपको डिसीज नहीं दिखती है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बाकी हमने ये हमारे लिए हेल्दी होता है, हेयर और स्किन और नेल्स के लिए हमने देखा, ठीक है। कोबाल्ट में हमने देखा ये क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी क्या होती है? पर्नीशियस एनीमिया दिखाती है, जहाँ पर आरबीसीज की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा फ्लोरीन की कमी नहीं, इसकी अधिकता हो जाती है। तो इसकी अधिकता, इसके ज्यादा होने से क्या होता है कि हमारे टीथ और बोन्स को वीकनेस पहुंचाने लगता है, और इस डिसीज को हम फ्लोरोसिस कहते हैं, ठीक है। फ्लोरीन की अधिकता से होने वाली जो टीथ और बोन्स में डिसीज होती है उसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम की डिफिशियंसीज की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग, ऑस्टियोपेरोसिस, बच्चों बूढ़ों में हड्डियां कमजोर होने लगती, पतली होने लगती हैं, मसल्स स्पैज्म, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये बहुत ही जितनी बारीकी से मैंने समझाया इतनी ही बारीकी से इसके बीच बीच के पॉइंट्स उठा करके क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। हम अभी ये चैप्टर कंप्लीट होते ही फिर इसका प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।